आदरणीय समस्त साथियों को वीर हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय साथियों, आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से संगठन के क्रियाकलापों के संबंध में अवगत कराने आया हूं। कंप्यूटर ऑपरेटर्स अपने आप में बहुत दबे कुचले समझ रहे हैं। क्यों ना समझें, आपके अधिकारी आप पर दबाव बनाते हैं, आपको बहला फुसला कर आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। परंतु यदि आप अपने ही अधिकारी से वेतन बढ़ाने की या नियमितीकरण की मांग करोगे तो वो अपने हाथ खड़े कर देगा। आपको आंदोलनों में शामिल होने से रोकने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। हम अपने अधिकारियों से डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम तो शासन के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं। साथियों, डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन से डर की भावना को निकाल फेंकिए। इसके लिए आप अपने कंप्यूटर ऑपरेटर साथियों को संगठन में शामिल करिए, क्योंकि आप अपने कार्यालय में अपने साथी के सहारे ही मजबूत हो सकते हो। फिर आपके ब्लॉक के ऑपरेटरों को जोड़िए और इसी तरह जिला स्तर पर सभी ऑपरेटरों को जोड़िए। जोड़ने की क्रिया से ही आप मजबूती की ओर बढ़ेंगे, और यदि आप मजबूत नहीं हुए तो प्रदेश स्तर कभी मजबूत नहीं होगा। बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग की नींव ही महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार हमारा प्रदेश स्तर है, जिसकी नींव आप सभी हैं। यदि आप मजबूत नहीं हुए और आपके ब्लॉक में किसी कंप्यूटर ऑपरेटर पर विपत्ति आती है तो कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रदेश स्तर से यदि आपको सहायता चाहिए तो आपके ज़िलों के ऑपरेटरों को हमारे साथ खड़ा होना होगा। तभी हम आपके अधिकारियों से वजन के साथ आप पर हुए अत्याचार के खिलाफ अपनी बात रख सकते हैं और आपको न्याय दिलाने का प्रयास कर सकते हैं। देखने में आता है कि आप लोग ग्रुप में एक्टिव नहीं होते हो। ग्रुप में आपके एक रिप्लाई से अन्य साथियों का मनोबल बढ़ता है। आप ग्रुप को केवल ग्रुप ना समझें। जिस प्रकार से एक मकान और एक घर दोनों में अंतर होता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा यह ग्रुप है। आप यह ना सोचें कि आपके मैसेज कोई आपके अधिकारियों तक पहुंचा देगा। पहुंचाने दीजिए, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, केवल ग्रुप की बातों का समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए डरने की आवश्यकता नहीं है साथियों। खुलकर अपनी बात रखना आपका अधिकारों में आता है। चलिए अब हम ज्ञापन की बातें करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ज्ञापन और आवेदन दोनों का स्वरूप अलग होता है। यदि आप एक सादे कागज़ पर अपने हितार्थ कुछ मांगे लेकर कलेक्टर महोदय के पास जाते हो तो वह केवल आवेदन की श्रेणी में आता है। उस आवेदन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी या उस आवेदन को कलेक्टर महोदय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे, क्योंकि उस आवेदन के पीछे बहुत सी संख्या का बल नहीं होता है और वह मीडिया की नज़रों में भी नहीं आता है। तो आपका पत्र केवल आवेदन की श्रेणी में होगा। वहीं दूसरी ओर ज्ञापन देने के लिए आपको एक रैली का आयोजन करना होता है, जिसकी सूचना आपको अपने एसडीएम महोदय को देना होगा। रैली कहां से कहां तक जाएगी उसे बताना होता है। एक आवेदन पुलिस विभाग को देना होगा ताकि आपकी सुरक्षा की तैनाती की जा सके। उसके बाद आप रैली करते हुए कलेक्टर कार्यालय तक जाइए। कलेक्टर महोदय स्वयं या कलेक्टर महोदय की तरफ से कोई प्रतिनिधि
आपकी रैली के पास आएगा और आपसे ज्ञापन लेगा। इसमें शासकीय मीडिया भी शामिल होती है। साथ ही अन्य मीडिया को भीड़ दिखेगी तो वे अपने आप आपका कवरेज करने आएंगे। जब भीड़ होगी और भीड़ में ज्ञापन होगा तब कलेक्टर महोदय की यह मजबूरी हो जाती है कि वे उस ज्ञापन को उसी दिन मूलतः मुख्यमंत्री महोदय को भेजें और वह शासकीय सेवार्थ डाक के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री महोदय की ओर जाता है। यह सब यदि समस्त जिलों में होता है तो मुख्यमंत्री महोदय की बाध्यता होगी कि ज्ञापनों पर कार्यवाही करे। शासन की बाध्यता होगी कि वह ज्ञापनों पर कार्यवाही करे। आप भले ही सीधे मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों में हजारों ज्ञापन दोगे, वह सब कचरे में ही जाएगा। इसलिए ज्ञापन का सटीक तरीका यही है कि आप अपने ज़िले के कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दें। यदि हमारे ज्ञापनों पर फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो फिर हमारे पास आंदोलनों का रास्ता होता है और ज्ञापन के कुछ दिनों बाद यदि आंदोलन किया जाता है तो शासन के पास यह बोलने को नहीं होगा कि आपने तो हम तक अपनी बात ही नहीं पहुंचाई। ज्ञापन देंगे हम अगर ज्ञापन देंगे तो वह विधिवत कलेक्टर महोदय के माध्यम से आप तक बात जो है पहुंचाई होती है। ऐसे आंदोलन को शासन कुचलने में 10 बार सोचेगा, क्योंकि आपका जो ज्ञापन कार्यक्रम था उसे 52 जिलों की मीडिया ने सबको दिखाया होता है और कोई भी नेता या मंत्री यह नहीं चाहेगा कि उसकी छवि लोगों तक नेगेटिव में जाए। तो साथियों, बात को समझिए, चुनाव नज़दीक है। हमें कुछ न कुछ अपने भविष्य के लिए करना होगा और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एक बार संगठित होकर मात्र एक ज्ञापन हर एक ज़िले में संख्या बल के साथ देना है और कुछ दिन शांत होकर बैठ जाना है। फिर भी कुछ नहीं होता है तो आंदोलन की रूपरेखा जमाई जाएगी। वैसे इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, यदि आपका ज्ञापन कार्यक्रम 52 जिलों में सफल रहा तो आपके ज्ञापन पर सुनवाई 100% होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।